अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में मैंने बड़ी ही ज़बरदस्त आपके साथ खबरें शेयर करनी है। ये अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, इसकी कंफर्मेशन और इसकी बाकायदा जो अनाउंसमेंट है वो गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं की है, क्योंकि हम अपने सोर्सेज से खबरें निकाल के ले ही आते हैं। तो आपके लिए ये कुछ खबरें हैं जनाब, बायोमेट्रिक से रिलेटेड। बहुत से लोग परेशान हैं और उसके साथ साथ जो तरबियती कैंप है यानी कि हज ट्रेनिंग कैंप है वो, उसके बारे में क्या सिलसिला है, कैसे होगा, तमाम चीज़ें बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देख लीजिएगा, सिर्फ इसलिए कि आप लोग कम्प्लीटली समझ सकें प्रोसेस कि आपने हज तरबियती कैंप में कैसे जाना है और बायोमेट्रिक कैसे करनी है। ये पूरी डिटेल है, मैंने अपने पास लिख ली है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, आपको बिल्कुल मायूसी नहीं होगी। जी तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बात करता चलूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानी पैदा फरमाए ज़िंदगी में भी और हज में भी, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर हज पर जा रहे होंगे। तो अल्लाह ताला आपको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए, आमीन। सब वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। मैं आपको बताता चलूँ पहले तरबियती कैंप से मुतालिक। जो हज ट्रेनिंग कैंप होगा वो पहले सालों में ये होता था कि एक ही प्रोसेस में एक ही दफ़ा हजी कैंप लगा दिया जाता था और तमाम चीज़ें आपको बता दी जाती थी। बट इस दफ़ा इसके 3 स्टेप्स में उसको डिवाइड कर दिया। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन है। इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट होनी है, अखबारात में भी आएगी, टीवी चैनल्स पे भी आएगी, बट ये हम अपने सोर्सेज से निकाल के लेके आए हैं। ये अप्रूव यही चीज़ होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो 3 स्टेप्स हैं, जो नंबर 1 स्टेप होगा उसमें आपको मनासिक हज के बारे में बताया जाएगा और इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके साथ QR कोड का एक प्रोसेस है, वो आपको समझाया जाएगा कि आपने QR कोड्स को कैसे स्कैन करना है। तो आपके पास स्मार्टफोन्स होने चाहिए। तो जिन जिन लोगों के पास अभी तक भी स्मार्टफोन्स नहीं है, कुछ बेहतर स्मार्टफोन्स नहीं है, आपके पास अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए, उसका कैमरा काम करता होना चाहिए ताकि आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कैमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो आपका, कि जिसमें आपकी स्कैनिंग में और बायोमेट्रिक में आपको कोई इशू ना हो। देन आपको उसी स्टेप 1 में सिखाया जाएगा कि ये जो पाक हज ऐप है ये आपको किस किस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, आपने इसमें कैसे कैसे काम करना है। आपको कंप्लीट 1 से लेकर 100 तक जितने भी स्टेप्स होंगे वो आपको तमाम स्टेप्स समझाए जाएंगे, क्योंकि उसमें बुज़ुर्ग भी होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। तो उन तमाम लोगों को एक एक चीज़ समझाई जाएगी ताकि आपको आसानी रहे। और ये इंटरनेट के बगैर दोनों आपको ये पाक हज ऐप जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। दैन जो दूसरा ये जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये 3 स्टेप्स हैं। जो दूसरा मरहला है वो होगा जनाब हाजी कैंप, और उसमें आपको बताया जाएगा कि वैक्सीनेशन कैसे होनी है, आपने पासपोर्ट का क्या करना है, पासपोर्ट कैसे आपको रिसीव होगा, उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको मज़ीद जितनी भी होंगी हज से मुतालिक वो उसमें समझाई जाएंगी। वैक्सीनेशन से मुतालिक, मेडिकेशन से मुतालिक, कि आपको कितनी वैक्सीन लगी हैं, कितनी लगी हुई होनी चाहिए, या और कोई वैक्सीन की ज़रूरत है तो आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। मेडिकेशन से मुतालिक बताया जाएगा कि अगर आप खुदा न खासा कोई भी इंसान किसी मर्ज़ में मुब्तला है तो उसकी आपने मेडिसिन अगर साथ लेके जानी है तो आपने अपने डॉक्टर से, जो कंसल्टेंट है, उनसे आपने किस तरह से प्रेस्क्रिप्शन यानी कि नुस्खा जो है वो बनवा के लेके आना है, और आपने मेडिसिन को कैसे लेके चलना है, कि आपने उसको कैसे पैक करना है। ये तमाम चीज़ें उसमें बताई जाएंगी, क्योंकि ये ना हो कि वहाँ पे आपको कोई इस तरह का कोई इल्ज़ाम लग जाए कि आप मेडिसिन जो हैं वो यहाँ से छुपा के वहाँ पे लेके जा रहे हैं और सेल करेंगे। तो इस तरह से आपको मुश्किलात से बचाने के लिए तमाम तर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपने ये तमाम चीज़ें गौर से सीखनी है, समझ भी लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा उसमें जनाब उम्रा और हज से मुतालिक तमाम जो मनासिक हैं और जो शरई मसाइल हैं, ठीक है, वो आपको समझाए जाएंगे। एक एक स्टेप आपको बताया जाएगा। तो आपके जहन में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आप यूट्यूब पे मुख्तलिफ यूट्यूबर से आप पूछ रहे होते हैं, वो अभी आप नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें कि जब ये तीसरा स्टेप जब स्टार्ट होगा जिसमें उम्रा और हज से मुतालिक ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपको तमाम चीज़ें पता हों कि आपके जहन में जितने भी क्वेश्चंस हैं या आप उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो उलमा कराम भी होंगे और वो बहुत ही ट्रेंड लोग होंगे जो पहले मास्टर ट्रेनर्स हैं, जो कई सालों से ट्रेनिंग करवाते आ रहे हैं और जिन्होंने पहले माशाल्लाह कई दफ़ा हज और उम्रे भी किए हुए होंगे। तो वो ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं, बजाय इसके कि हम यूट्यूब पे मुख्तलिफ लोगों से या अपने इर्द गिर्द के लोगों से हम सवाल पूछते रहें। आपने उलमा कराम से और उन ट्रेंड मास्टर्स से पूछना है जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। इनकी जो तारीखें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो फर्स्ट जो स्टेप होगा वो 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज 2 फरवरी है। तो 12 फरवरी से इसका पहला स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्योंकि इलेक्शन में लोग बिजी हैं इसलिए इस चीज़ का अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर इसका अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और कहाँ पर लगेंगे आपके इलाके में वो तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। वो
लिंक भी मिल जाएगा, तो जहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में शेयर कर दूंगा। जो दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा जिसमें हाजी कैंप होगा, वैक्सीन और पासपोर्ट से मुतालिक और मेडिसिन से मुतालिक जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो ईद के फ़ौरन बाद, यानी कि रमज़ान के और ईद के जो 3 दिन होते हैं उसके फ़ौरन बाद वो दूसरा स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। देन जो तीसरा स्टेप होगा जिसमें उम्रा और हज और शरई मसाइल से मुतालिक जो ट्रेनिंग दी जानी है वो बिल्कुल फ़्लाइट से कुछ दिन पहले होगा, यानी कि जब आपने हज पर जाना है उससे कुछ दिन पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि पहले ये होता था 1-2 महीने 1.5 महीने पहले ट्रेनिंग दी जाती थी तो लोग फिर भूल जाते थे। तो ये जो एक्चुअल मसाइल हैं, यानी कि जो उम्रा और हज से रिलेटेड हैं, वो उनको बिल्कुल लास्ट में जाके आपको समझाया जाएगा, ताकि आपके जहन में तमाम चीज़ें फ़्रेश हों, आप वहाँ जाके भूल ना जाएँ। ठीक है, एक जो बायोमेट्रिक के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी हुकूमत ने सऊदी बायो वीज़ा ऐप पे पहले पाकिस्तानियों को मना किया हुआ था कि अभी आप फ़िलहाल कुछ दिन बायोमेट्रिक ना करें। ये भी मैं बताता चलूँ कि अब तक की न्यूज़ के मुताबिक जिन लोगों ने पहले बायोमेट्रिक कर ली है उन लोगों को दोबारा बायोमेट्रिक नहीं करनी पड़ेगी। तो यही खबर अभी तक मिल रही है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि आप लोगों को दोबारा बायोमेट्रिक नहीं करनी पड़ेगी। बाकी जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। अगर कोई खुदा ना खास्ता उन्होंने दोबारा करने को कह दिया तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को कह दिया कि आप बायोमेट्रिक करवाना स्टार्ट कर दें, लेकिन अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खुद से अनाउंस नहीं किया, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसमें फिंगर स्कैनर की जो ऑप्शन है सऊदी बायो वीज़ा ऐप में वो अभी सही काम नहीं कर रही है। कल तक भी मेरे कुछ लोगों से बात हो रही थी तो वो बायोमेट्रिक नहीं कर पा रहे थे। तो आप ट्राई ज़रूर कर लें कि अगर वो होता है तो ठीक है, वरना फिर आप उस वक्त आपने बायोमेट्रिक करनी है जब गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको अनाउंस कर दे, ताकि वो उस वक्त ही अनाउंस करेंगे जब इस तरह के मसाइल दूर हो जाएंगे। तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब इसमें एक और बड़ा मसला है, वो ये कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ ख़वातीन होती हैं जो घर में काम काज वगैरह कर रहे होते हैं, तो वैसे ही 50 साल की उम्र के बाद ये जो इम्प्रेशंस होते हैं, ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये मिटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने इस सिलसिले में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। और जो ख़वातीन होती हैं घर में, क्योंकि उन्होंने छुरी का काम ज़्यादा करना होता है, तो उनके भी बायोमेट्रिक नहीं हो रही होती। तो अगर वो ऑनलाइन बायोमेट्रिक ना हो रही हो तो एक और कंपनी है जेरीस, ठीक है, उसको गवर्नमेंट ने ये ठेका दिया हुआ है, यानी कि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि वो बायोमेट्रिक करवाएंगे। तो अगर किसी की ऑनलाइन वेरिफिकेशन ना हो रही हो तो इनकी ऑफिस जाकर भी बायोमेट्रिक करवाई जा सकती है। वो भी मैं आपको कुछ अर्से में बता दूंगा, कुछ दिनों में, कि उनकी ऑफिस कहाँ है, पूरी डिटेल हमें मिल जाएगी। बट उनकी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अभी से वहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसका एड्रेस है www.gerrys.pk, यानी कि www.jerrys.pk, www.gerrys.pk। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी चेक कर सकते हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन आप कंप्लीटली चेक करते रहिएगा, जैसे जैसे मजीद इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर करने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।